फ्रेंड, आई एम दीपा मिश्रा। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल में हमने ये देखा था कि यूनिट सेल आर टू टाइप, प्रिमिटिव सेल एंड नॉन प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल में जो टाइप होते हैं सिंपल क्यूबिक था, एंड नॉन प्रिमिटिव में जो टाइप थे वो हमारे एफसीसी, बीसीसी और ईएनसीसी था। एक टाइप और मैंने आपको बताया था ईसीसी, यानी कि ए सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो आज हम निकालना सीखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। तो देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल, पहले हम यहाँ पे आज नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, देन हम आज इसके पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए। जो पैकिंग एफिशिएंसी है तीनों के लिए अलग अलग है, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी। तो आज हम सबसे जो पहला पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे वो एससी के लिए करेंगे, यानी कि सिंपल क्यूबिक के लिए करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना सीखना होगा। तो देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ जो हमारा सिंपल क्यूबिक का है। ठीक है, इसी में हम इस डायग्राम को अपना कन्वर्ट करते रहेंगे। सिंपल क्यूबिक इज द टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल यानी कि जो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे एट कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो लीजिए, सबसे पहले कांस्टेंट पार्टिकल बना लिया। कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है, इसमें एक बार मैं चेक कर लूँ, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो एक कॉर्नर है कितने यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो मान लीजिए ये एक क्लासरूम है, क्लासरूम को अपना क्या मानेंगे अपन? यूनिट सेल मान लेते हैं। अब जो यूनिट सेल है उसका मैंने ये वाला एक कॉर्नर ले लिया है ना। आप भी जहाँ पर भी हैं वहाँ पे अपना एक कॉर्नर ले सकते हैं, उस कॉर्नर पे ही फोकस रखना है बस। तो एक कॉर्नर ले लिया है। अब मान लीजिए इस रूम का भी वो पार्ट है, देन हम इससे जो जस्ट बगल वाला क्लासरूम है वो भी, उसका भी एक पार्ट हो गया वो, और इस रूम से यानी कि इस क्लास से जस्ट इधर वाली जो क्लास है उसका भी वो पार्ट हो गया, और उससे जो बगल वाली है यानी कि वो, उसका भी पार्ट हो गया। यानी कि हमने क्या देखा कि एक यूनिट सेल का जो कॉर्नर होता है वो नीचे के चारों के अंदर पार्टिसिपेट जो होता है अपना इक्वल पार्टिसिपेट करता है उन सब में। जैसे ये नीचे के चार हुए वैसे ही जस्ट इसके ऊपर का जो क्लासरूम होगा, जैसे मान लीजिए वो कॉर्नर है, तो वो कॉर्नर है जस्ट इसके ऊपर भी एक रूम होगा, और उसके बगल वाला, फिर इससे नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट। यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एक यूनिट सेल होता है वो कितने यूनिट सेल में कॉर्नर पे होता है, वो कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है? 8 में पार्टिसिपेट करता है एक कॉर्नर। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। देन हम स्टार्ट एक बार और फेस का भी देख लेते हैं। अब जो फेस होता है ना, फेस, एक यूनिट सेल का जो फेस होता है वो 2 यूनिट सेल में अपना पार्टीशन देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये दीवार हो गई, ये दीवार इस रूम में भी पार्टिसिपेट कर रही है और उस रूम में भी पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि 2 पार्टिसिपेट हो गया इसका, कि जो एक फेस है वो 2 यूनिट सेल में अपना पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सिंपल क्यूबिक के लिए। हमने क्या कहा? 8 तो कॉर्नर पे है और 1/8, यानी कि जो एक कॉर्नर है वो 8 में अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्फीयर एससी के लिए कितना आया स्टूडेंट? एससी के लिए हमारा नंबर ऑफ स्फीयर आया बेटा कितना? 1 आया है। देन हम हमारी बात करते हैं एफसीसी के लिए, हम बात करते हैं। तो एफसीसी के लिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं। चलिए एक बार एफसीसी में ये देख लीजिए कि जो कॉर्नर पे प्रेजेंट तो होंगे क्योंकि इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव सेल। नॉन प्रिमिटिव सेल में क्या हम कहते हैं? कांस्टेंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज अदर साइड। तो कॉर्नर का तो हम निकाल ही लेते हैं, अब जो भी अदर साइड में प्रेजेंट होगा उसमें प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे? ये इसका फेस हो गया, इसके फेस के बिल्कुल सेंटर में, ये पीछे वाले का फेस हो गया इसके फेस पे, और ये वाला फेस हो गया इसके फेस पे, और ये वाला और नीचे वाला ये। टोटल फेस कितने हो गए? 6। पार्टिसिपेट एक फेस कितने में करता है? 2 में। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 3। इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया? 1। 1 + 3 इक्वल कितना आ गया? 4। यानी कि एफसीसी का जो पार्टीशन हो गया वो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बार इसको ये हटा देती हूँ यहाँ पे। अब मुझे बॉडी सेंटर की बात करनी है। बॉडी सेंटर बहुत इजी है, क्योंकि जो बॉडी सेंटर होता है इसका मतलब क्या हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये मेरा एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल में अब इसका जो सेंटर है वो बिल्कुल बीचों बीच होगा। अब जो ये वाला सेंटर है
उस दूसरे वाले यूनिट सेल यानी कि दूसरे वाली क्लास का सेंटर नहीं होगा, उसका सेंटर कोई दूसरा होगा। तो देखिए ये इसका सेंटर हो गया। तो अब बात करते हैं हम किसके लिए, बीसीसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो बीसीसी का जो नंबर ऑफ पार्टिकल अभी कॉर्नर पे तो है ही है प्रेजेंट, प्लस 1 × 1 हो जाएगा, 1 ही एटम है और 1 में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों को कैंसिल आउट करके हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमने किसकी बात कही है, हमने बीसीसी की बात कही है। अब हम निकालते हैं किसके लिए, ईएनसीसी के लिए। ईएनसीसी होता है एंड सेंटर, एंड सेंटर यानी कि कोई सी भी दो अपोजिट साइड, कौन सी, फेस के सेंटर वाली। तो सेम इसमें भी हो जाएगा कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही है, एज वेल 2 फेस है और एक फेस पार्टिसिपेट करता है 1/2 में, तो इसका भी कितना आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे ध्यान में रखने हैं वो एक ये रखना है, एक ये रखना है और एक ये रखना है। तो चलिए हम सबसे अब पहले क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है इसी में समझ लेते हैं एक बार, कि जो भी कांस्टेंट पार्टिकल है कितना क्लोज पैक है, जो भी उनकी एफिशिएंसी है क्लोज पैक होने की, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अब उनमें जो वेकेंट स्पेस रह जाएगी, तो जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज आएगा उसको हम ओवरऑल 100 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा वेकेंट स्पेस भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हम किसकी बात करेंगे, एससी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे समझाऊंगी, अगर आपको लगे कि आपको लिखना है तो लास्ट में आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बना लिया, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं क्यों बना रही हूँ अभी समझा दूंगी। जब भी आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको डायग्राम बनाना है, उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं वो भी बनाने हैं। यहाँ पे हमने ये कांस्टेंट पार्टिकल बना लिए। अब एक्चुअल में जो कांस्टेंट पार्टिकल है, अभी तक तो मैं छोटे छोटे बना रही थी, लेकिन इनकी अरेंजमेंट मैंने कहा कि यहाँ से एज लेंथ कितनी है इसकी, ए है। अगर इसकी एज लेंथ ए है तो सभी की एज लेंथ इक्वल होती है, हमें पता है क्यूब के अंदर, तो क्या हो जाएगा ए। तो देखिए जो इसकी जो अरेंजमेंट होती है कांस्टेंट पार्टिकल एक्चुअल में इतने से नहीं होते जैसा मैंने बना रही थी अब तक। ये क्या होते हैं, इनकी जो एक्चुअल अरेंजमेंट होती है वो, अगर मान लीजिए ये ए है तो ये इसका सेंटर काम करता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अब ए की बात करूँ तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, तो ए इजिकल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, 2r हो जाएगा। इतना क्लियर है, एक बार देख लेते, ठीक है। तो हम एक बार इसको रफ करती हूँ, यहाँ से देखते हैं, स्टार्टिंग से देखिएगा क्या निकाल रहे हैं हम, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससी। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससी निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए चाहे किसी के भी निकालें, अभी तो मैं सिंपल क्यूबिक की बात कर रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अपना जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है, ए है, ठीक है। हेयर एंड हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर, हमें पता है रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, इसका रेडियस ऑफ स्फीयर आर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर हमें पता है कि a इजिकल्स टू 2r होता है, ये तो हमें पता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि भाई ये टोटल कितना है, ये टोटल a है, तो a इजिकल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, 2r लिख सकती हूँ, तो मेरा ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी कि नंबर ऑफ स्फीयर इसमें पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्फीयर अगर मैं एससी की बात करूँ तो कितना आया था, 1 आया था, अभी हमने सीखा है कैसे आया था वो भी पता लग गया। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर निकालेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 πr³। अब हम 1 स्फीयर के लिए निकालेंगे तो 1 × 4/3, बिल्कुल एक बार अच्छे प्रोसीजर के साथ करना है, तो ओवरऑल हमारा आंसर भी यही आएगा, 4/3 πr³ आ गया। जो आगे की डेरिवेशन है इसको रफ कर दूं एक बार, फिर करते हैं। क्या होगा,
1/3 4 यहाँ पे इसको मैं पार्टीशन कर देती हूँ, ठीक है। ये आपकी एक चीज़ आ गई है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया है। आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए था। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है A³। हमारे पास A कितना है, हमारे पास A है 2R, तो हम क्या करेंगे, A³ = 2R³। जब हमने इसका 2R³ किया तो हमारे पास 8R³ आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल फॉर्मूला लिखेंगे आप। मैं तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है आपका 4/3 πr³ अपॉन यूनिट सेल कितनी आई है 8R³ इनटू क्या करेंगे हम 100 करेंगे। तो जब आप इसका निकालेंगे तो ओवरऑल इसका जो सॉल्यूशन करने पे आएगा वो 52.4 आएगा, परसेंटेज में आएगा ये। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारा जो वेकेंट स्पेस है वो कैसे निकालेंगे, वेकेंट स्पेस हम कैसे निकालेंगे 100 माइनस 52.4 कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 47 लमसम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वेकेंट स्पेस भी आ जाएगा। तो जैसे जिस तरीके से आज हमने पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SC किया है, वैसे ही हम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC एंड BCC करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।